थिर घर वैसो हर जन प्यारे। थिर मतलब वो घर जो टिका रहे। हर यहां कोई घर टिका रहने वाला है नहीं, चाहे वो मिट्टी का बना हो कि ईंट का बना हो कि सोने का बना हो। वैसे गुरु नानक देव महाराज ने जपजी साहब के बाद जब राग शुरू होते हैं तो सबसे पहला जो शब्द आता है आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें गुरुदेव कहते हैं कि अगर तेरा घर, तेरा महल मोतियों की ईंटों से बना हो, just see the example which Guru Sahib is giving, and it's like in the most exaggerated, nobody can have that kind of house. But Gurudev कहते हैं मोती तमंदे, मोती तमंदे उसरे रतनीता होए जड़ाओ। कस्तूर कुंगु अगए चंदन लीप आवे छाओ। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। मत देख भूला विसरे तेरा चित ना आवे ना। अगर तेरा मकान मोतियों की ईंटों से, मोती तमंदर उसरे। याद रहे हमारे पुराने साहित्य में, गुरुओं की वाणी में, संतों की वाणी में घर शब्द का उपयोग नहीं होता था, वो मंदिर कहते थे। तो ये भगवान वाला मंदिर नहीं, वो कहते थे जिस घर में तू रह रहा है, जिससे तू घर मानता है, वो एक्चुअल में मंदिर होना चाहिए। फिर जब घरों में शराब खाने ही खुल जाएंगे तो फिर घर को मंदिर तो नहीं कह सकते ना। जब घरों में कला क्लेशी होने लग जाएं तो फिर घरों को मंदिर तो नहीं कह सकते हैं ना। जब घरों में झूठ चलने लग जाए तो उसको तो मंदिर नहीं कह सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी जो संदेश मिलती है कि तेरा घर मंदिर जैसा होना चाहिए। मंदिर मतलब जहाँ सुमिरन है, भजन है, ध्यान है, प्यार है, सेवा है, मोहब्बत है, अकीदत है। ये घर की निशानी होती है। आपका घर ऐसा होना चाहिए। अब सब सोचते हैं मेरे घर में इटालियन मार्बल हो, कोई कहता मेरे घर में ये हो, कोई कहेगा तो मतलब 16-18 कैरेट का सैनिटरी हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। कोई कहता चांदी की थाली हो जाए, और कोई ऐसे भी घर होंगे जहां फिर सोने की थाली भी हो सकती है। बट कहीं कहीं सोना है, तुम्हारे लॉकर में है, कहीं थोड़े जेवरों में है, थोड़ी सी चांदी के कुछ 4 बर्तन हो सकते हैं। लेकिन गुरुदेव यहाँ पर कहते हैं कि सुच्चे मोती के, असली मोती के ईंट से तेरा घर बने। मोती तमंदर उसरे रत्नी तो हो जड़ाओ। और जितने बेशकीमती रत्न हो सकते, हीरा हो, माणिक्य हो, सफायर हो कि टर्कोइज हो, ये सारे एम्बेलिशमेंट हैं। माने उसकी दीवारों पर जो है ब्यूटिफिकेशन है, वो इन महंगे महंगे रत्नों के साथ की जाए। कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवे चाओ। कस्तूरी बहुत मुश्किल से मिलती है और महंगी होती है, तो कस्तूरी का, चंदन का, अगर का, अगर जिसे अगरबत्ती बनती है, इसका प्लास्टर होता हो रोज। मतलब जरा सा कोई चंदन तिलक यहाँ लगाना चाहे तो भी मतलब महंगी मिलती है चंदन की लकड़ी। पर वो कह रहे हैं कि तेरे घर की जो प्लास्टरिंग है, जो वो तो चंदन की, अगर की, कस्तूरी की हो रही हो। लीप आवे चाओ, और तुझे बड़ा चाव आता हो कि आहा हा मेरा घर कैसा खुशबू से भरा हुआ है। पर आखिर की लाइन में वो बम फोड़ देते हैं और वो कहते हैं मत देख पूला बिसरे
तेरा चित्त न आवे नाव, तुम किसी गलती में मत रह जाना। और अगर तुमने इस तरह के मकान में रहते हुए में ईश्वर को ही बिसरा दिया, परमात्मा ही तुझको भूल गया, तेरे जीवन में सुमिरन ही न रहा, तो जानो तुम अपना जीवन बेकार कर रहे हो। अब ये आप किसी भी कॉन्टिनेंट में रह रहे हो, आप किसी भी मजहब या कल्चर को फॉलो करते हो, ये सच्चाई सबके लिए है। सब मरे जा रहे हैं और धनवान हो जाएं और बड़े हो जाएं और बड़े हो जाएं। तो गुरु नानक देव जी ने तो एक ऐसी अतिशयोक्ति, द हाईएस्ट एग्जैजरेटेड पॉसिबल एग्जाम्पल दे दिया कि ऐसा घर हो तेरा, किसी शेख का भी नहीं होगा, किसी प्रेसिडेंट का भी नहीं होगा, उनके भी घर ईंट पत्थर के ही है। पर वो कह रहे मोतियां और हीरे और माणिक्य और कस्तूरी और अगर और चंदन के लेप जहां होते हो, तुम ऐसे मकान के अगर मालिक हो भी जाओ, मत देख पूला बिसरे, बिसर मत जाइयो तुम। अगर वही भूल गया तो फिर, तो ये जिस घर में आप रहते हैं ये घर स्थिर नहीं है। तुमसे पहले कोई और था और तुम्हारे बाद कोई और होगा। तुमसे पहले तुम्हारे दादा परदादा थे, अगर वो पुराना घर है और नया है तुमने बनाया है तो तुम रह रहे हो। और जिस तरह की लाइफस्टाइल है लोगों की, वह अपनी उम्र को तो रोज खुद ही काटते रहते हैं। और बीमारियों के घर चिंता और क्लेश और रॉन्ग डाइट की वजह से हो जाते हैं। कभी कभी तो मैं कहती हूँ, अगर आपको अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, तो फिर उसी के लिए अपने शरीर को सेहतमंद रखिए, तो फिर उसी के लिए आप आसन सीखिए। क्योंकि आसनों के द्वारा व्हाट हैपेंस इज योर इंटरनल ऑर्गन्स गेट एनर्जाइज्ड बाय डूइंग आसनस। नो अमाउंट ऑफ जिमिंग विल हैव एनी इफेक्ट ऑन योर पेनक्रियास और ब्लैडर और लीवर और हार्ट. Maximum it can help is the lungs, that too if you do the running, and that too if you are doing some kind of weight training. लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स को ताकतवर जो है वो हम योगासनों से बनाते हैं। एक साइंस है, एक विज्ञान है, और उसका लाभ लेना चाहिए। और इसको किसी रिलीजन के साथ नहीं जोड़ के देखना चाहिए। तो चाहे कोई हो और तो सीखना चाहिए। शरीर के लिए जो चीज आपको लाभ दे सकती है उसका जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। हम जिस शरीर के साथ हम संसार में रहते हैं, ये शरीर ही जब सदा रहने वाला नहीं है, तो फिर जिस घर में आप रह रहे हैं वो भी सदा नहीं है। तो जब ये स्थिर नहीं और वो घर भी स्थिर नहीं, ये स्थिर नहीं वो स्थिर नहीं, क्योंकि ये भी विनाशी है और वो भी विनाशी है। If I am recalling correctly, then sometime in 1995 और 6 में पहली बार दुबई यूरोप जाते समय यहाँ पर रुकना हुआ था। तब का दुबई और आज का दुबई एक नहीं है, बहुत चेंजेस हो गए। जितनी बार आओ कुछ नई बिल्डिंग, कुछ नया हाईवे, कुछ नया कंस्ट्रक्शन जो वह हो रहा है, वो नित्य बदलता जा रहा है। यहाँ रहने वाले वो भी बदलते ही जाते हैं, है ना, कोई आज है फिर नहीं है। सो ये चेंज हमेशा चलता रहता है। सो इफ यू जस्ट फोकस ऑन दिस, हाउ रेडिकली एंड completely, but some very gradually and slowly also the changes are happening around us. हम जहाँ रहते वहीं सब कुछ चेंज होता जा रहा है। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी सत्संग की दृष्टि से, तब यहाँ के सिंधी हाउस जो है वहाँ के एक रखा गया कार्यक्रम, और फिर उसके बाद किसी होटल में रखा गया जहाँ सब लोग आए, और वो जिसे प्राइवेट फैमिली अफेयर की तरह उसको रखा गया, क्योंकि समय कुछ थोड़ा डिफरेंट था। आज अब फिर कुछ अलग हो गया। कुछ चीज वैसी हमेशा नहीं रहती। जो ये शरीर तब आया था और आज इतने सालों के बाद ये शरीर भी वही नहीं है। दिस इज नॉट द सेम पर्सन। व्हाई? द बॉडी हैज एज्ड। मेरे सुनने वालों की बॉडी एज हो गई, इस बोलने वाले शरीर की बॉडी एज हो गई, बाहर सब चीजें बदल गई। तो जो बदल जाए उसी को हम विनाशी कहते हैं। तो उस दृष्टि से इस संसार में A to Z सब कुछ विनाशी है, स्थिर कुछ भी नहीं है।
अर्जुन गुरुदेव का ये मैंने शब्द गाया है, श्री गुरु अर्जन देव वो कहते हैं कि अपने प्राण निकलने से पहले पहले वो स्थिर घर कहाँ है और कौन सा है उसको ढूंढ ले, क्योंकि उस स्थिर घर में तू जब तक बैठ नहीं जाएगा तुझको चैन आने वाला नहीं है। और ये जो मन के अंदर के जो उलझने हैं, सवाल हैं, डिप्रेशंस हैं, एंजाइटीज हैं, तकलीफें हैं, फिक्रें हैं, उन सब का निदान तब तक नहीं हो सकता है जब तक जो अविनाशी है आप उसको पहचान नहीं लेते और जान नहीं लेते। ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, कई बार ना इसका लोग आमतौर पे अर्थ वो करते हैं कि जो मेरे दुश्मन है भगवान उन सबको मार देगा। और कई बार लोग प्रार्थना किसी पंडित से या बाई जी से कराते हैं और फिर वो भी यही लाइन पढ़ता है, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे। मन में होता है मेरे चाचे का लड़का, मेरे ताई का लड़का मर जाए, मेरा बिजनेस पार्टनर हार जाए, मैं कोर्ट में जीत जाऊं। ख्याल रहे गुरु की वाणी इतनी हल्की नहीं है कि इतनी छोटी छोटी चीजों के बारे में वो बोलेंगे। यहां दुष्ट कोई और नहीं, तुम्हारे ही मन का अज्ञान है जिसने तुम्हें पागल करके इस संसार में दौड़ाया। और दूत कौन है? दूत है तुम्हारे ही मन का लोभ, तुम्हारे ही मन का क्रोध। इससे बड़ा और कोई जमदूत हो नहीं सकता है। आपने जरूर देखा होगा, अगर आपके ऊपर खुद गुस्से का दौरा ना पड़ा हो तो जिसके ऊपर गुस्से का दौरा पड़ा हो कभी उसकी शक्ल देखी? किसी जमदूत से वो कम नहीं लगता। उस समय नथुने फूल जाते हैं सांड की तरह, आंखें लाल पीली होती, गुस्से के मारे कांपने लग जाते। और स्त्रियों में तो मैंने देखा वो अब सामने अब घर वाले को ना पीट पाए वो खुद को ही पीटने लग जाती। एग्रेशन इतना आता है, उठा के चीज पटक देंगे, गिलास तोड़ देंगे, घर तोड़ देंगे। एक सज्जन को इतना गुस्सा आया, गुस्से से वो शीशे पे हाथ मारा, शीशा कट के यहाँ, और अच्छी खासी सर्जरी उनकी करानी पड़ी। मैंने पूछा मैं ये क्या हुआ? तो वो न जवाब न दे, अगले बगले झाके में ये क्या हुआ। फिर पत्नी बोली, कहती गुस्सा इतनी जोर से आया, हाथ मार दिया शीशे पर, शीशा कट गया, हाथ कट गया। तो मैं इतना गुस्सा किस चीज पे? तो फिर थोड़े से फिर उबलने लग गए। वो कहती सारी मुसीबत की जड़ ये औरत है जो सामने खड़ी है। मैं एक मिनट रुक जा, ये ड्रामा अपने घर में जा करके करना, तू उसको बुरा कहे, वो तुझको बुरा कहे, तू उसको गाली दे, तो ये प्रोग्राम तुम यहां मत करो। पर सच बात तो ये है, इतना क्रोध आया क्यों? लेट्स गो इनटू द रूट ऑफ this very powerful question and problem also, that why do we get angry, so much anger is coming, why? And the answer is your ego is too big. You want everybody to say yes sir, and people don't do that because they have also very big ego. तू मेरी नहीं सुनता मैं इसलिए नाराज हूं, तू मेरी नहीं मानता मैं इसलिए नाराज हूं, तूने मेरी मर्जी पूरी नहीं की मैं इसलिए नाराज हूं। तो यहां लड़ाइयां मर्जियों की हैं ना। जब आप मर्जी नहीं छोड़ते हैं तो फिर ये क्रोध भी नहीं छोड़ता है तुमको। और इसी मर्जी के चक्कर में और इसी ईगो के चक्कर में लोग तमतमाए रहते हैं, क्रोधित रहते हैं। मर्जी का खाना ना मिले, मर्जी की प्रमोशन ना हो, मर्जी का ट्रीटमेंट ना मिले फैमिली से, कॉलीग से, ऑफिस से, बोले इज्जत नहीं मिलती इसलिए गुस्सा आता है। सवाल यह है कि अगर आप इज्जतदार हो तो आपको इज्जत की जरूरत क्यों है? और अगर आप क्या बोले निपटी बेकार इंसान हो तो तुम्हारी इज्जत कोई करेगा क्यों? So the question is, who are you? Are you a respectable person? Then you don't need somebody to respect you because you are a respectable person. किसी ने, मैं इंग्लैंड में एक बार थी तो मुझे कोई कहने लगा, मेरी शायद पहली दूसरी विजिट थी, कहते चलो आपको ना बकिंगम पैलेस दिखा के लाते। मैं क्या ना, हम तो नहीं जाते। बोले क्यों? मैं महारानी बुलाए चाय पे तो महारानी जाएगी तो नहीं महारानी बुला रही तो मैं उसकी इमारत देखने नहीं जाने वाली। और भारत की सारी लूटी तो वहां पहुंची है तो मैं क्यों जाऊं देखने के लिए? तो थैंक यू वेरी मच, पर मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं बिल्डिंग देखने का। एक ने कहा आइए आपको हम 75th फ्लोर के ऊपर लेके चलते हैं। मैं क्या वहां से क्या होगा? कहते पूरे शहर दिखता है वहां से। मैं क्या तो उससे क्या होता है?
कहते अच्छा लगेगा। मैं मुझे यही लग रहा है। मतलब व्हाई शुड आई गो, किस लिए? आप जब आत्मसंतुष्ट होते हैं तो इस तरह की बचकानी चीजें करने का फिर कोई ना शौक नहीं रह जाता है। पर जैसे छोटे बच्चे होते हैं, एक पोएम याद कर लें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जितनी बार आप उसको मिलोगे बच्चा उतनी बार कहेगा सुनाऊं, तुम्हें सुननी पड़ेगी। और अगर कहीं आपने कह दिया वेरी गुड, वो फिर से सुनाएगा। वो आप फिर कह के देखो वेरी गुड, फिर वो तीसरी बार सुनाएगा। इसलिए सियाने लोग पहली बार भी कुछ नहीं बोलते, या बोल भी दे तो कहते चलो चलो बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है, जाके बाहर जाके घूमो देखो। नहीं तो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार, और आप हर बार वेरी गुड नहीं कह पाएंगे। छोटे बच्चे को टालना थोड़ा सा आसान होता है, बड़ों को मुश्किल होता है। तो जब झेलना पड़ता है ये सब, हम एप्रिसिएशन चाहते हैं, एप्रिसिएशन मिलती नहीं तो गुस्सा आता है। हम इज्जत चाहते हैं, इज्जत मिलती नहीं तो गुस्सा आता है। हम बहुत सारी अटेंशन चाहते हैं, मिलती नहीं, इसलिए गुस्सा आता है। हाँ, इसलिए गुस्सा आने की वजह कोई दूसरा नहीं होता है, वो यही होती है। ये थोड़ी सी ना बुरी लगेगी बात आपको, क्योंकि हम बड़े खुश होते, इसने बदतमीजी करी इसलिए गुस्सा आया, इसने ये किया मुझे इसलिए क्रोध आया। पर मैं कह रही हूं जस्ट मूव दिस हैंड टुवर्ड्स योरसेल्फ, डोंट पॉइंट फिंगर टुवर्ड्स एनीबॉडी। इन एनी केस व्हेन यू पॉइंट अ फिंगर once to somebody, there are 3 fingers are pointing towards you only. हमारी अपेक्षाएं, हमारा क्रोध, हमारा लोभ यही दूत है। और दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे। इस जन की, जन शब्द का अर्थ पुत्र भी होता है, जन शब्द का अर्थ भक्त भी होता है, जन शब्द का अर्थ जैसे राजा की रियासत होती है, रियाया होती है, द सब्जेक्ट्स ऑफ द किंग। तो हम ईश्वर के हैं, परमात्मा हमारा है, हम उसके जन है। अगर मैं उसका बेटा हूं और उसकी प्रजा हूं तो मेरी इज्जत का रखवाला तो फिर वही है ना, कोई और तो नहीं हो सकता। इसलिए एक चीज बिल्कुल बिल्कुल पक्की बांध लीजिए, आपकी कोई बेइज्जती कर नहीं सकता, क्योंकि इज्जत उसने दी नहीं है। वो आपके पास अगर है, आप हमेशा रिस्पेक्टेबल है, चाहे कहीं रहो, कोई नमस्ते करे ना करे, कोई सत श्री अकाल बुलाए ना बुलाए, कोई ये पूछे ना पूछे हाउ आर यू रिस्पेक्टेबल सर, ऐसा बोले ना बोले, पर आप प्रसन्न हैं क्योंकि आप अपने आप को, जैसा मैंने कल कहा, वाईफाई ठीक रखिए। कनेक्टिविटी टू द डिविनिटी शुड बी देयर. If the connectivity is there, then there is no room for anxiety or pain or sadness in your mind then left.